चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो पेपर था आप लोगों का हिंदी का यूपी बोर्ड 10th के लिए, कोड जो इसका है 801 HB। ठीक है, तो 2024 में ये आया है अभी, यानी कि आज आप लोग इसको देकर आए हैं। तो चलिएगा, इसका पहले जो खंड आ है यानी बहुविकल्पी है। कहते हैं बच्चे बता रहे थे कि बहुत हार्ड आया है सर। तो आप अगर टाइम हो तो जरूर एक बार देख लें कि आपका विकल्प कितना कैसा क्या गया है। तो देखिएगा, शुक्ल युगीन लेखक हैं, शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, शुक्ल युगीन लेखक जो हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और दूसरा दिया गया है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो जी विधा है उपन्यास। ठीक है, उपन्यास विधा है जी, बिल्कुल आप सभी का सही होगा। नीचे दिया गया है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना क्या है? तो इनकी जो रचना है, ठीक है, जो है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। ठीक है, याद रखिएगा इनकी जो रचना है वो इंदुमती है। डी नंबर बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक, ठीक है, तो इनके लेखक तो भैया जयशंकर प्रसाद ही हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद में आपने टिक भी किया होगा। आगे देखेंगे, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, कौन हैं? तो कुछ बच्चों ने रामचंद्र शुक्ल में लगाया है, किसी ने रामदास। तो इसका सही आंसर जो है श्याम सुंदर दास है। संस्कृति और सभ्यता, इसके निबंधकार जो हैं श्याम सुंदर दास है। ठीक है, भाव विलास के रचयिता कौन है? ठीक है, तो भाव विलास के जो रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं देव। कौन है? देव। और कुछ बच्चे केशव भी बता रहे थे। क्या बता रहे थे? केशव। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार कॉपी में देख लें इसको, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला लग रहा है जी, तो एक बार इसको देख लें। ठीक है, आगे देखिएगा, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना क्या है? तो रीति मुक्त काव्य धारा की रचना जो है, ठीक है, वो बिहारी सतसई बताई गई है। क्या बताई गई है? बिहारी सतसई। आगे अगर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 49 में तो जी का नाम करके शुरू हुआ था, लेकिन प्रकाशन हुआ था 51 में। कब? 51 में। ठीक है, तो चलिएगा आगे देखेंगे हम, और 9 नंबर पे देखेंगे, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि कौन हैं? ठीक है, तो आप लोगों ने टिक किया होगा, बिल्कुल जगदीश गुप्त। कौन? जगदीश गुप्त। आगे देखेंगे, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की जो रचना है वो क्या है? देखिएगा, इनकी रचना है पथ के साथी। क्या है? पथ के साथी। तो 10 नंबर तक हो गया है, तो आपने भी क्लियर कर लिया होगा कि हमारे कितने नंबर आए हैं 10 में से। अब आगे भी बढ़ते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, तो यहाँ पर हास्य रस है। क्या रस है? हास्य रस। कुछ बच्चों ने दुखारे शब्द देख करके करुण रस लगा दिया है। तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, मतलब नारी के बिना कैसे हैं? दुखी हो गए हैं। इतने तपोव्रत को धारण करने वाले हैं, उदास हैं और दुखी है, तो यहाँ से की बात लग रही है, यानी कि हास्य रस यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 12वां नंबर। 12वें नंबर में क्या है? 12वें नंबर में दिया गया है, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। ठीक है, तो 12वें का सही होना चाहिए सी, यानी कि उत्प्रेक्षा। कौन सा? उत्प्रेक्षा। आगे, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको भी पता होगा कि मात्राएं होती हैं 13 13। कितनी होती हैं? 13 13। आगे, अपव्यय
अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो अपव्यय क्या है? अप क्या है? उपसर्ग है। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, माता पिता में समास है, तो माता पिता में समास हो जाएगा द्वंद्व। कौन सा समास है? द्वंद्व। आगे देखेंगे, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सागर, पारावार, जलधि, तो महीपति, महीपति नहीं है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सौ का तत्सम शब्द है, सौ, सौ का है सत्य, सौ का क्या है? सत्य, यानी कि सी। कौन वाला? सी। जी वाला नहीं है, जी वाला सत होना चाहिए, सौ कुछ नहीं है, अगर तुमने सत लगाया है तो बिल्कुल सही है। तेसाम में विभक्ति और वचन, तेसाम, तो तेसाम देखिएगा षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में कौन सा वाक्य है जी? कौन सा वाच्य है? भाव वाच्य। विकारी पद नहीं है, विकारी पद नहीं है, कौन सा? प्रतिदिन, कौन सा? प्रतिदिन विकारी पद नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका 20 नंबर का जो विकल्प था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। 6 नंबर में आया था, तो इसमें हम आप लोगों ने किया होगा, या ईर्ष्या से बचने के लिए मानसिक आंसर दो में से कुछ एक करना था, तो ये तो आप लोगों ने अपने हिसाब से ही किया होगा। इसमें देखो हिंदी का पेपर है, इसमें आप अपने हिसाब से ही करेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये भी 6 नंबर में है। अब गति गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ठीक है, तो इसमें देखो सूरदास जी का पद है, यहाँ सूर खुद लिखा हुआ है, तो इसको आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, और चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केश पास। ठीक है, तो ये आप लोगों को दो में से एक करना था, आप लोगों ने किया होगा, और आपके यहाँ पर भी नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब आगे दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो आप इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और आपने यहाँ भी देखा, एकदा बहवा जना, ठीक है, मतलब पत्र वाली जो कहानी है उसी से है। ठीक है, ग्रामीण लोग जहाँ अशिक्षित मान लेते हैं। दिए गए श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो दो दिए गए हैं, इसमें से आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा। समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो खंड काव्य है, तो हमीरपुर महोबा जिला के लिए कर्ण खंड काव्य होता है, तो कर्ण खंड काव्य की सबसे प्रभावशाली घटना का वर्णन कीजिए, या मतलब दिया गया है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, तो ये 5 नंबर में आया था, जो आपने किया हो, राजेंद्र प्रसाद आचार्य, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय। और ये भी दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। और आगे दिया गया, अपनी पाठ्य पुस्तक कि संस्कृत खंड काव्य की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक, तो जी आप तो याद करके ही गए होंगे। छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए, या विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, तो कर सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कौन सा। और निम्नलिखित में विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन में विज्ञान का महत्व, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो पेपर बड़ा इजी था, आप लोगों से बना होगा। चलिएगा, धन्यवाद। और जरूर बताएं कि आपने कितने नंबर का, मतलब काउंटिंग कर लें कैसा क्या किया है। धन्यवाद।